जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का ज्ञान संगम चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग सभी मनुष्य प्राणी भगवान की पूजा करते हैं और प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। तो भक्त भी दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होता है भोला भक्त और एक होता है ज्ञानी भक्त। तो जो भोला भक्त होता है उसको जो है ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो है भोलापन होता है। वो पूजा पद्धति के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन उसकी जो पूजा होती है, उसकी जो भक्ति होती है, उसमें भाव होता है। जिस पूजा में भक्ति और भाव न हो वह पूजा व्यर्थ है। तो चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो कि राजस्थान की है। तो राजस्थान में एक जाट परिवार था और उनके यहाँ एक लड़की थी, कर्माबाई। शायद आप सभी कर्माबाई से परिचित होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज मैं आपको कर्माबाई के ऊपर जो कहानी बनाई गई है, जो भक्ति दिखाई गई है, उसको मैं बताऊंगा। तो जाट महाराज प्रतिदिन ठाकुर महाराज की पूजा किया करता था, खूब पूजा करता था, प्रतिदिन पूजा करता था, सेवा करता था। एक दिन अचानक 4 दिन के लिए उसे शहर जाना पड़ा। तो शहर जाने से पहले अपनी पुत्री कर्माबाई से बोलता, वो छोटी सी बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी अभी। तो जाट महाराज अपने बच्ची को जो है समझाते हैं, बेटी को समझाते हैं कि बेटा मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस दौरान तुम ठाकुर महाराज की पूजा अर्चना करना और उनका जो है भोग जरूर लगाना। बिना भोग लगाए उन्हें खिलाए तुम जो है मत खाना। भोग लगाने के बाद जब वो तब तुम खाना। बोले ठीक है पिताजी, आप जाइए। जाट महाराज चला गया और बच्ची ने, उसे कुछ बनाने तो आता नहीं था, तो उसने खिचड़ा बनाया, जिसको हम आप खिचड़ी बोलते हैं। खिचड़ा बनाया और उसमें देसी घी डाला और डाल करके सुबह स्नान ध्यान करके और लड्डू गोपाल, जिसकी ठाकुर जी की हम बात कर रहे हैं, वो जो है लड्डू गोपाल महाराज श्री कृष्ण नटवर जी की बात यहाँ पे हो रही है। उनको स्नान करा के उनके वस्त्र बदल के कर्माबाई ने वो खिचड़े का भोग लेके जाती है, बोलती है लो खा लो। क्योंकि उसको पता नहीं था कि पिताजी जो है भोग लगाते हैं, बिना उनको खिलाए
बोल गए थे कि बिना ठाकुर जी को खिलाए तो मत खाना, उसके बाद ही खाना। तो उसे तो ज्ञान था नहीं, तो खिचड़ा लेके नटवर जी के सामने, ठाकुर महाराज जी के सामने अर्पित करती है और बोलती है लो खाइए। तो खा नहीं रहे हैं ठाकुर महाराज। तो कर्मा बोली ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं इसलिए नहीं खा रहे हैं, तो लो मैं अपना मुंह ढक लेती हूँ, आप खा लीजिए। तो उसने मुंह ढक लिया, फिर भी जो है खिचड़ा ठाकुर महाराज नहीं खाए। बहुत जो है उसने प्रयास किया, बहुत जो है मान मनौती किया। तो उसने जो है संकल्प लिया कि अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है भोले भक्त की जो है आराधना थी, श्रद्धा थी, क्योंकि वो जानती नहीं थी। तो इसलिए ठाकुर महाराज जी ने उस खिचड़े को खाया, दर्शन दिया जो है कर्मा को, और फिर जो है कर्मा ने जो है भोजन ग्रहण किया। 4 दिन बीतने के बाद जब जाट महाराज आया, कर्मा से पूछने लगा कि बेटी तूने ठाकुर जी को खिलाए बिना ही तो नहीं खाया। बोला मैं क्या खाऊं, मैं तो दुबले होते जा रहा हूँ, आपके ठाकुर जी तो सारा खा लेते हैं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। जाट जो है आश्चर्यचकित में रह गया कि भाई ये कैसा जो है भोग लगा रही है कि जो है इसको खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो 5वें दिन बोला ठीक है तो चल आज भोग लगा, देखती हूँ तू कैसे खिलाती है। फिर उसने जो है खिचड़ा बनाया और ठाकुर महाराज के सामने जो है भोग लगा रख दिया। ठाकुर महाराज आए नहीं। बोले 4 दिन तो आप आकर जो है खाए, भोग लगाए, लेकिन आज क्यों नहीं लगा रहे हो आप भोग? मैं जो है अपने पिता के सामने जो है झूठी साबित हो जाऊंगी। तब उस परमात्मा लड्डू गोपाल महाराज, कृष्ण कन्हैया, मुरली वाले ने आकर भोग लगाते हैं। तो जाट महाराज जब देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। तो जाट पूछता है हे प्रभु, मैं भी तो आपको प्रतिदिन भोग लगाता हूँ, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले हे जाट, जो तेरी भक्ति है, तेरी उस भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वो भोलापन नहीं है कि मैं तेरे को जो है दर्शन दे सकूं। इस बालिका के अंदर जो है भोलापन है, यह कुछ नहीं जानती है। सिर्फ ये यही जानती थी जब तू बता के चला गया कि जो है ठाकुर जी को बिना खिलाए तुम खाना नहीं, अगर मैं नहीं आके खाता तो ये भी भूखी रहती। जाट ने बोला कि मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, मुझे ज्ञान कहाँ। आप ही बताइए कि मैं आपकी पूजा और आराधना कैसे करूँ। कुछ समय बीत गया और कर्माबाई जो है बड़ी हो गई
उनकी ऐसी वात्सल्य भक्ति को देखकर ठाकुर जी ने उनके मन में ऐसी भक्ति भर दी कि उनसे रहा नहीं गया और कर्मा जो है जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर गई। और वहाँ पे नटवरलाल भगवान जगन्नाथपुरी में जो विराजमान हैं उनके दर्शन के लिए ललायित थी और वहाँ वो चली गई। जाके देखा तो वहाँ पर जो है ताला लगा हुआ था, तो उसने एक झोपड़ी में विश्राम किया और सुबह उठते ही नहा धो के उसने खिचड़ा बनाया और जो है ठाकुर जी महाराज को याद किया और ठाकुर जी महाराज आकर कर्मा के गोद में बैठकर भोग लगाए। जब सुबह मंदिर के खुलने का टाइम हुआ तो जब खोले तो जो है भोग लगा हुआ मिला। जो वहाँ पे पुजारी थे या साधु संत थे उन्होंने देखा, जब कर्मा ने ठाकुर जी महाराज को बुलाया था तो जब उन्होंने जो खिचड़ी का भोग लगाया था तो उनके मुख में एक चावल का दाना लगा हुआ था। तो जब पुजारियों ने जब गेट खोला तो उन्हें एहसास हो गया कि मंदिर में कोई आकर भोग लगाया है, क्योंकि ठाकुर जी के मुख पे एक चावल लगा हुआ था। तो पुजारियों ने बोला कि मंदिर तो बंद था लेकिन इसको खोला किसने और भोग किसने लगाया, पता लगाओ। तो सारे जो है खोज में निकल गए। देखा सुबह सुबह जो है एक औरत बर्तन मांज रही थी, तो उसमें से एक पुजारी ने पूछा, क्या तूने ठाकुर जी का जो है भोग लगाया था? बोली, हाँ मैंने भोग लगाया था। बोला, मंदिर तो बंद था, तब तूने कैसे जो है भोग लगाया? बोली कि मंदिर वाला जो तेरा है वो मेरे पास ही आके जो है भोग लगाता है। बोला, तू झूठ बोल रही है। बोला, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो अगले दिन तुम देख लेना। तो सारे जो है पुजारी और साधु संत जो है छिप गए। जब उसने सुबह उठ के स्नान ध्यान करके खिचड़ा बनाया और ठाकुर जी महाराज मुरली वाले गिरधर को याद किया तो गोद में आकर बैठ गए और वह अपने हाथ से खिचड़ा निकाल के ठाकुर जी महाराज को खिलाने लगी। तो छिपे हुए साधु संतों ने देखा कि कर्मा हाथ से खिचड़ा निकाल रही है और खिला रही है, लेकिन कौन खा रहा है यह दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े आश्चर्य में पड़ गए और साधु संत सब बाहर आए। बोले, तू किसको जो है खिला रही है? बोले, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? मैं ठाकुर महाराज जी को जो है भोग लगा रही हूँ, उनको खिला रही हूँ। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोले, नहीं। तब कर्मा बाई ने कहा, हे ठाकुर महाराज, हे प्रभु, आप इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं कर्मा बाई की जो भक्ति और भावना
झूठी हो जाएगी। कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इनको दर्शन दे दें। तब ठाकुर जी महाराज सभी पुजारी और साधु संतों को दिखाई देने लगे। बोले, प्रभु यह आपकी पूजा करती है, आपको भोग लगाती है, आप खाते हैं। हम लोग जो है कई वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आपका दर्शन दुर्लभ था, आप हमको कभी दर्शन नहीं दिए। बोले ठाकुर जी महाराज बोले कि तुम लोग सिर्फ हमारी जो है पूजा करते हो, तुम लोग सिर्फ हमारी पूजा या अर्चना करते हो, लेकिन भक्त का भाव नहीं होने से मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं देता हूँ। लेकिन कर्मा के अंदर जो भक्ति और भाव है वो तुम लोगों के अंदर नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं देती हूँ। कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। भोलापन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तभी जो है भगवान श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। अन्यथा तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, तुम लोगों को बहुत ज्ञान है, लेकिन कर्माबाई को इतना न ज्ञान है, फिर भी इनकी भक्त भावना इतनी गहरी है कि इनको जो है मैं साक्षात दिखाई देता हूँ और तुम लोगों को नहीं दिखाई देता हूँ, यही कारण है। तो अतः मित्रों, पूजा करें तो भाव लेके करें, श्रद्धा लेके करें, सुमन लेके करें, जिससे कहीं न कहीं आपको श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको अच्छे अच्छे ज्ञान की चीज़ें मिलती रहें।